मेरा चैनल है अब्बास इलेक्ट्रिक। तो उसी हवाले से मैं इलेक्ट्रिक की चीज़ें ही आपको बताने की कोशिश करूँगा। असल में मेरा ये प्रोग्राम है, ये 3 स्टार्टर है, मैग्नेट कॉन्टैक्टर इनको बोला जाता है, तीनों अलग-अलग हैं। तो अब इनका जो मैंने सर्किट बनाना है ना, वो इस तरह है कि मेरा जो है ना एक सिंगल फेज़ जनरेटर है और एक 3 फेज़ जनरेटर है और एक मेरी वापडा है जो 3 फेज़ मीटर लगा हुआ है। तो मैंने इनको जो है ना, एक मेरा मतलब कि बिल्डिंग है, उसको मैंने एक हालत में जो है ना, एक वक्त में एक ही चलना चाहिए, चाहे वापडा चले, चाहे सिंगल फेज़ जनरेटर चले, चाहे 3 फेज़ जनरेटर चले, लेकिन एक हालत में वो सारे सर्किट इसके ऊपर चलने चाहिए। अगर एक चीज़ चल रही है तो दूसरी चीज़ वो नहीं चलनी चाहिए। मतलब कि अगर वापडा चल रही है तो जनरेटर कोई भी आगे सप्लाई जो है ना पास ना करे, ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी आज मैं आपको कंट्रोलिंग बताऊंगा कि कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। तो ये मैंने इसकी कंट्रोल कहा था कि आपको बताऊंगा। तो ये इस तरह है कि इसकी पहले जो है ना, ये हमारा वापडा का जो है कॉन्टैक्टर, मैग्नेट कॉन्टैक्टर, और ये हमारे 3 फेज़ जो है जनरेटर उसका है, और ये सिंगल फेज़ जनरेटर का है। तो मैं शुरू करूँगा इसको वापडा के कॉन्टैक्टर से। मतलब कि हमने ना इसको ना इंटरलॉक करना है, एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो, ताकि एक हालत में जो है ना एक ही मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगे। इसके ना 3 फेज़ होते हैं, न्यूट्रल हमने कॉमन कर देनी है, और 3 फेज़ होते हैं एक कॉन्टैक्टर के अंदर। एक कॉन्टैक्टर जो है ना, इसके अंदर पॉइंट है 3, वो जब ये कॉन्टैक्टर की कॉइल जो है ना काम करना शुरू कर देगी तो ये तीनों फेज़ निचले हिस्से से ऊपर जो है ना क्रॉस होंगे। अगर ये इसकी कॉइल काम नहीं करेगी तो वो फ्री फेज़ जो है ना तीनों नहीं क्रॉस होंगे। ऊपर हमारी जो होंगी ना, वो मेन की लूप होंगी आपस में। तो अगर एक हालत में एक ही लगेगा, अगर एक हालत में दोनों इकट्ठे लग जाते हैं तो फिर हमारे जो है ना 6 फेज़ इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब जनरेटर और वापडा के 3-3 फेज़ इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमने ये करना है कि एक हालत में एक ही हमारा स्टार्टर जो है ना वो क्लोज़ हो। तो उसके लिए हमें इसको ना इंटरलॉक करना पड़ेगा तीनों का आपस में। तो इंटरलॉकिंग कैसी होती है उसकी मैं कंट्रोल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जो है ना क्लोज़ पॉइंट, एक ओपन पॉइंट होता है और एक क्लोज़ पॉइंट होता है इसका मैग्नेट कॉन्टैक्टर का, ठीक है। तो क्लोज़ पॉइंट की मैंने तारें बना के रखी हुई थी। मैं जल्दी कोशिश करूँगा वीडियो लंबी ना हो, तो मैं ये कर दूँ, मुकम्मल कर दूँ। ये एक साइड से क्लोज़ पॉइंट से इन हुई है, दूसरी साइड से आउट होके, तो ये लग गई मेरी दूसरे कॉन्टैक्टर में। ये वापडा जो छोटा जनरेटर है उसके कॉन्टैक्टर में लग गई। छोटे जनरेटर के कॉन्टैक्टर से निकल के ना, जो हमारा है क्लोज पॉइंट, उससे आउट हो के फिर आ जाएगी वापडा का जो हमारा है ना 3 फेज़ जनरेटर का कॉन्टैक्टर, उसकी कॉइल में। न्यूट्रल मैंने इनको पहले दे दी हुई है तीनों कॉन्टैक्टर को। ये 220 पे चलते हैं कॉन्टैक्टर। इसकी जो कॉइल है ना, वो मैंने जो है ना न्यूट्रल इनको पहले दे दी है, और ये अब जो एक कॉन्टैक्टर की जो है ना कंट्रोल वो हो गई है। मतलब कि ये अगर एक हालत में जो है ना एक ही चलाना है तो वो उसके लिए ये लाजमी है। तो अब मैं ये जनरेटर का जो है ना मेरा कॉन्टैक्टर, उधर उसका क्लोज पॉइंट जो है ना यूज़ करूँगा। एक ओपन पॉइंट होता है, दोबारा बता रहा हूँ, और एक क्लोज पॉइंट होता है। क्लोज पॉइंट हमने यूज़ करना है उसके बाद इसको जो है ना मैंने ले जाना है छोटे जनरेटर के कॉन्टैक्टर में। ये भी क्लोज पॉइंट ही होगा हमारा।
और ये लगा देनी है मैंने वापडा के कॉन्टैक्टर में। जिस तरह दूसरे कॉन्टैक्टर को मैंने न्यूट्रल पहले दी हुई है, ये इसकी कॉइल को लग गई है जो हमारा वापडा का कॉन्टैक्टर है। इसी तरह ये मेरा जनरेटर का जो 3 फेज़ जनरेटर का, इसका एक क्लोज पॉइंट मैं फिर इस्तेमाल करूँगा। और इधर से आउट होगी मेरी सप्लाई, वो जाएगी वापडा का जो है ना क्लोज पॉइंट, उसके अंदर जाएगी। जनरेटर के क्लोज पॉइंट से आउट होके फिर वापडा के क्लोज पॉइंट में जाएगी। इधर से आउट होके जो वापडा का कॉन्टैक्टर है, फिर ये लग जाएगी मेरी सिंगल फेज़ जनरेटर वाला जो कॉन्टैक्टर है उसकी कॉइल में। इसको न्यूट्रल पहले मैंने ऑलरेडी दी हुई है। तो अब मेरी ये तीनों मेन जो है ना निकल आई हैं। ठीक है, अब हम इनको ना फेज़ देंगे और फेज़ दे के हम इसको चेक करेंगे। ये वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं बताता हूँ। बताया था वीडियो मेरी एक ही थी सिर्फ, उसके अंदर मैंने स्टेप बनाए हुए हैं 3। तो ये मेरी कंट्रोल मुकम्मल हो गई थी। न्यूट्रल मैंने ऑलरेडी पहले दे दी थी, कंट्रोल मैंने आपको करके बता दिया। तो बाकी ये मेरी ना 3 अलग-अलग तीनों कॉन्टैक्टर की जो है ना सप्लाई बन गई थी। तो मतलब कि अगर मेरा ये वापडा का कॉन्टैक्टर है, इसको मैंने इस्तेमाल करना है, तो मैं वापडा का कोई भी 3 फेज़ों में से एक फ़ेज़ इसको दे दूँगा। न्यूट्रल तो हमारी कॉमन होगी। तो जिस तरह हमारा ये जनरेटर है 3 फेज़ का, तो उसके लिए भी मेरा इसी तरह है कि किसी फेज़ से भी हम लेके इसको जो है ना कॉमन कर देंगे, फेज़ ले लेंगे, कोई भी फेज़ उसमें कनेक्शन ले लेंगे। इसी तरह मेरा सिंगल फेज़ है, इसका जो है ना अपना अपना ही हमने फेज़ इस्तेमाल करना है। चाहे सिंगल फेज़ का एक फ़ेज़ है, उसको उसकी कॉइल के लिए अपना अपना ही फेज़ अलग-अलग इस्तेमाल करना है। वो मैंने तीनों तारें अलग बना दी हैं कंट्रोल करके। तो वो ये है कि अब तीनों तारों को मैं एक एक करके चेक कराऊँगा आपको। मतलब ये मेरा वापडा का जो है ना कॉन्टैक्टर ये क्लोज़ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मेरा वापडा जो है चली गई है, तो आधे मिनट में या कुछ टाइम में दोबारा वापडा आ जाती है। तो अगर लड़का जाके इसको जनरेटर को ऑन करता है, तो वो उसका मतलब ये है कि ये तो ओपन हालत में होगा, तो इसका जो पॉइंट क्लोज़ है वो क्लोज़ होगा, तो वो ये ऑन होना चाहिए उस पर। तो अगर वापडा आ जाती है तो ये वापडा ऑन भी हो जाएगी, तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, अगर ये इसको ऑन पहली बात तो ये है कि ये इंटरलॉक हुआ है, ये ऑन होगा ही नहीं। तो अगर ऑन होगा तो मैं अभी आपको दूसरी लगा के चेक करा देता हूँ। मतलब ये मैंने चेक करा दिया, ये जनरेटर का जो है ना कॉइल जनरेटर वाले कॉन्टैक्टर की वो लगाई है अभी। तो अगर मैं इसको बंद करूँगा तो ये खुद ब खुद जो है ना क्लोज़ हो जाएगी। अगर मैं ये वाला ऑन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएगी। इसी तरह मेरा जो है ना सिंगल फेज़ जनरेटर है, उसका क्लोज़ हो गया है। उसमें से अगर किसी की भी सप्लाई ऑन होती है, 3 फेज़ जनरेटर है या वापडा है, तो ये ओपन हो जाएगा, खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। अगर वापडा भी मेरी सप्लाई इसको मिलती है तो ओपन हो जाएगा। तो ये जितनी देर क्लोज़ है उतनी देर मेरा कोई कॉन्टैक्टर और काम नहीं कर सकता। उसकी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं अगर ये तीनों सप्लाइयों को इकट्ठा कर लेता हूँ, तीनों कॉन्टैक्टर मैं अलग इकट्ठे कर लेता हूँ, तो ये देखें मैंने कॉमन कर दी हैं अभी तीनों इकट्ठी इसकी मेन। तो इसका मतलब ये है कि अगर वैसे कंट्रोल मैंने ना किया हो तो तीनों कॉइल लगनी चाहिए, तीनों कॉइल जो है ना ऑन होनी चाहिए। लेकिन इसमें जिसको पहले सप्लाई मिलेगी वो ही ऑन होगा। अभी ये मेरा दरमियान वाला कॉन्टैक्टर जो है ना ऑन हो गया। अगर इसमें से एक भी कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो वो बाकी 2 जो है ना वो ऑन नहीं हो सकते। तो अभी इसको मैं जो है ना ऑन करवा के बताऊँगा आपको। अगर मैं एक को पुश करता हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिक जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा वापडा का कॉन्टैक्टर लग गया। आगे मैं जनरेटर के कॉन्टैक्टर को जब ऑन करूँगा तो वापडा मेरी ऑटोमेटिक जो है ना ओपन हो जाएगी। उसका कॉन्टैक्टर अभी देख लें ओपन हो गया। तो इस तरह अगर मैं अब सिंगल फेज़ का सिंगल फेज़ कॉन्टैक्टर जो है ना वो क्लोज़ करूँगा तो मेरा 3 फेज़ जनरेटर का जो कॉन्टैक्टर है वो ओपन हो जाएगा। ये देख लें आपके सामने है। तो ये मतलब कि काम कर रहा है बिल्कुल ठीक। तो इसकी आपस में इंटरलॉकिंग है, ये मसला नहीं है कि अगर मैं
अगर तो मैं इसको मैनुअली जाके प्रेस करता हूँ तो फिर वो ज़ाहिर है दो हमारे सारे फेस इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा सिंगल फेस जनरेटर भी चल रहा है, वापडा आ भी जाए, तो ये काम नहीं करेगा। जितनी देर के मेरा सिंगल फेस जनरेटर बंद नहीं होगा उतनी देर वापडा भी आगे सप्लाई नहीं पास होगी, क्योंकि ये इंटरलॉक हुआ है इसके अंदर से। इसने बंद होना है तो इसका जो क्लोज़ पॉइंट है वो क्लोज़ होना है, तो फिर आगे सप्लाई जानी है। इस तरह तीनों जो है ना कॉन्टैक्टर आपस में इंटरलॉक है। तो आप वीडियो में देख के अगर समझ ना आए तो दोबारा वीडियो देखें। तो मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।